आचरण चल रहा था। सुंदर दिव्य पोथी यात्रा, आपके अंदर कितना उत्साह था, प्रेम था, आहा कितना उमंग, कितना उत्साह। भगवान यही तो लेते हैं, भावक ग्राही जनार्दन, भगवान को यही तो चाहिए, भाव दे दे मुझे बस, तेरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जिसके सिर पर पोथी रख जाए और जो शोभा यात्रा में 10 कदम भी भगवान की पोथी यात्रा में चल जाए साहब, हजार हजार लाख लाख अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है उसके जीवन में। क्या समझते हो आप? पहले के जमाने में जब यज्ञ होते थे तो पता है, पहले के जमाने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ विराजमान हैं, मेरे पिता तुल्य बैठे हैं। तो जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी तो यज्ञ का घंटा बजता था कि नहीं? आप लोगों ने कथा भी सुनी होगी। और महाराज एक ऐसा यज्ञ हुआ जो पांडवों ने किया। यज्ञ तो हुआ, पूर्णाहुति हुई, लेकिन घंटा नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के पास आए, कन्हैया यज्ञ हो गया। भगवान ने कहा भैया यज्ञ तो हो गया, पर यज्ञ की पूर्णाहुति का घंटा नहीं बजा, तो क्या प्रमाण है कि यज्ञ पूरा हो गया? अरे क्या कारण है गोविंद? तो मेरे कृष्ण वासुदेव ने कहा भैया पता है, जहां यज्ञ होती है दूर दूर तक वहां कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, प्यासा न रह जाए। और हम लोग जहां यज्ञ कर रहे हैं यहां से करीब 10 मील दूरी पर जंगल, वीरान जंगल में एक महात्मा, जय हो द्वारकेश, हे राधा वल्लभ, भगवान ने कहा यहां से 10 मील की दूरी पर एक महात्मा घोर जंगल में पड़े हैं, भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम ले आते, अभी ले आए। भगवान ने कहा ले आओ। अर्जुन ने बढ़िया चतुरंगणी सेना तैयार कर लिया। भैया अर्जुन ने रथ में बैठ, हाथी घोड़े पैदल ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। संत का ठिकाना, और संत पड़े थे राम राम जप रहे। अरे महाराज की जय हो, सरकार आप इतने घोर जंगल में, वीरान जंगल में, आप एक काम करो ना, आप हमारे रथ में बैठो और हमारे यहाँ चलो। हम यहाँ से कुछ दूरी पर यज्ञ कर रहे हैं, तो आप भोजन कर लो। अरे कुछ जलपान कर लो महाराज, हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति का घंटा बज जाए। महात्मा ने कहा नहीं, मैं इस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता ही नहीं हूं। जिद किया अर्जुन जी ने, तो संत भगवान ने कहा हे अर्जुन भैया एक काम करो। बताऊं? हाँ बताओ। अगर तुम मुझे 100 यज्ञ का फल दे दो, 100 यज्ञ का जो फल होता है अगर तुम मुझको दे दो, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रथ में बैठ के तुम्हारे यहां भोजन भी कर सकता हूं और जलपान भी कर सकता हूं। बोल मंजूर है? अरे अर्जुन ने कहा बाबा एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो पा रही और आप 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो। हमारे एक यज्ञ का घंटा नहीं पूरा हो रहा और आप 100 यज्ञ। तुम नहीं जाऊंगा, लौट जा। लौट करके आ गए। कन्हैया ने कहा ले आए? बोले नहीं ला सकते। धन्य है मां द्रौपदी, जिस द्रौपदी को मेरे प्रभु कृष्ण बड़े प्रेम से कृष्णा कहते थे। मां द्रौपदी ने कहा कि प्रभु हे नवल किशोर, हे माधव मुकुंद, मैं जाऊं, मैं लेके आऊं संत को?
भगवान ने कहा तू ला सकती है, तू मेरी बहन है ना, मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है, तू ला सकती है, जा तू ले आ जा। रथ, चतुरंगणी सेना, सैनिक तैयार हो गए। द्रौपदी ने कहा इसकी मुझे जरूरत ना है, मैं ये सब लेके साथ ना जाऊं। अरे मैं तो पैदल जाऊंगी, रथ में भी नहीं जाऊंगी और सारथियों के साथ भी नहीं जाऊंगी, मैं तो पैदल जाऊंगी। अरे धन्य है महाविदुषी महाराज भक्त परायणा मां द्रौपदी नंगे पैरों चल पड़ी और वीरान जंगल में संत को खोजते खोजते पहुंची। साहब प्रणाम किया, स्वामी मेरा नाम द्रौपदी है, मेरे भैया का नाम श्री कृष्ण है। प्रणाम। मैं चाहती हूं कि हम कुछ दूर पर आपका यज्ञ हो रहा है, देखिए बात करने का जरा तरीका देखिए, मैं यज्ञ नहीं, हम यज्ञ नहीं, आपका यज्ञ हो रहा है, तो आप कृपा कि आप धन्य हैं स्वामी। आप कह रहे हैं कि जो 100 यज्ञों का फल दे देता, मैं उसके घर भोजन कर लेती हूँ, जल भोजन कर लेता हूँ, जल पी लेता हूँ। धन्य है, कितनी महान है, तभी तो कृष्ण की बहन है। मुंह भर करके भगवान अपनी बहना को कृष्णा कहते हैं, अपना नाम दे दिया है मेरे गोविंद ने, कृष्णा सुता नाम भगवत में लिखा है। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैंने एक सुना है ये बात कि आप ही लोग कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, आप भी जानते हैं, दोहा है हमारे यहाँ, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। तो क्या होगा अगर माया को, ममत्व को, अभिमान को त्याग दोगे, अभिमान की पनही उतार के रख दोगे तो संत मिलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। तो क्या होगा, बोले ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। मां द्रौपदी ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्र, हमारे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन माने करोड़ करोड़ यज्ञ का फल एक एक कदम पर मिल जाता है। मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, न मेरे अंदर अहंकार है, न ममत्व है, न किसी प्रकार की कोई चीज है। अगर एक एक करोड़ यज्ञ का फल एक एक पैर रख करके मिलता है तो 100 यज्ञों का फल आप काट लीजिए और जो बाकी हो मुझको लौटा दीजिए। बोलिए, 100 यज्ञों का फल आप काट लीजिए। आप कहते 100 यज्ञ का फल जो कोई दे देता है उसके यहाँ मैं भोजन कर लेता हूँ। अब मैं एक एक कदम
एक कदम में 1 करोड़ यज्ञों का फल मिलता है, तो कितने हजार अरब खरब करोड़ यज्ञ का फल तो मुझे मिल गया। मैं आपसे मिलने आई, तो एक काम करो, 100 यज्ञों का फल ले लो, अच्छा बाकी हो मुझे लौटा। संत ने कहा अब तो मैं चलूंगा। धन्य है तो बड़ी विदुषी है। आहा। तो भागवत की यात्रा में, राम जी की रामनवमी यात्रा में, भोले बाबा की शिवरात्रि महायात्रा में, जगदम्बा की नवरात्रि यात्रा में, आहा, कन्हैया की कृष्ण जन्माष्टमी यात्रा में, साहब एक एक कदम, एक पैर रख दो बस, पूरा न चल सको तो कोटि कोटि यज्ञों का फल मिलता है। जो आज हमने शोभा यात्रा करी बड़ी अद्वितीय थी। आप सब समादरणीय हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत माताओं बहनों को साधुवाद, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ।